इस जन्म का लाभ लेकर जो मनुष्य आत्महित का ज्ञान नहीं रखता है वह ब्रह्मघाती है। किसी का भी पुरुषार्थ शरीर के बिना संभव नहीं है। अतः शरीर रूपी धन की रक्षा करते हुए पुण्य कर्म करना चाहिए। आत्मा सभी का पात्र है, इसलिए उसकी रक्षा में मनुष्य सर्वदा संलग्न रहे। जो व्यक्ति आजीवन उस आत्मा की रक्षा में प्रयत्नशील रहता है वह जीवित रहते हुए ही अपना कल्याण देखता है। मनुष्य को ग्राम, क्षेत्र, धन, घर, शुभाशुभ कर्म और शरीर बार बार नहीं प्राप्त होता है। विद्वान लोग सदैव शरीर की रक्षा के उपाय में लगे रहते हैं। कुष्ठ आदि महाभयंकर रोगों से ग्रस्त होने पर भी मनुष्य उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। शरीर की रक्षा धर्म के लिए, धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए और ज्ञान की रक्षा ध्यान योग के लिए तथा ध्यान योग की रक्षा तत्काल मुक्ति प्राप्त के लिए होती है। यदि आत्मा ही अहितकारी कार्यों से अपने को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकता है तो अन्य दूसरा कौन ऐसा हितकारी होगा जो आत्मा को सुख प्रदान करेगा। यही इसी लोक में नरक रूपी व्याधि की चिकित्सा नहीं की गई तो औषधि विहीन देश में जाकर रोगी उससे मुक्ति का क्या उपाय करेगा। बुढ़ापा तो बागिन के समान है। जिस प्रकार से फूटे हुए घड़े का जल धीरे धीरे बह जाता है उसी प्रकार आयु भी क्षीण होती रहती है। शरीर में विद्यमान रोग शत्रु के सदृश कष्ट देते हैं। इसीलिए कल्याण इसी में है कि इन सभी से मुक्ति प्राप्त करने का सत प्रयास किया जाए। जब तक शरीर में किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, जब तक विपत्तियां सामने नहीं आती हैं और जब तक शरीर की इंद्रियां शिथिल नहीं पड़ती हैं, तब तक ही आत्म कल्याण का प्रयास हो सकता है। जब तक यह शरीर स्वस्थ है तब तक ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए सम्यक प्रयत्न किया जा सकता है। कोषागार में आग लग जाने पर मूर्ख कुआं खोदता है, ऐसे प्रयत्न से क्या लाभ। मनुष्य नाना प्रकार के सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहने से समय को नहीं जान पाता है। वह दुख सुख तथा आत्महित को भी नहीं जानता है। पैदा होने वाले को, रोगियों को, मरने वालों को, आपत्तिग्रस्त को और दुखी लोगों को देखकर भी मनुष्य मोह रूपी मदिरा को पीकर नहीं डरता। संपदाएं स्वप्न के समान है, यौवन पुष्प के सदृश